चोली की रात क्या है, जिसे शाम गरीबा भी कहते हैं, इसके पीछे की हकीकत क्या है? शिया चोली की रात यानी शाम गरीबा क्यों मनाते हैं? इस रात में शिया मर्द और औरतें क्या करती हैं मजलिस में जाकर? आइए हम आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद वारिस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुजफ्फरगढ़ MW। आइए अब हम आपको बताते हैं कि शाम गरीबा की हकीकत। हम सब जो सोचते हैं क्या वही शाम गरीबा की हकीकत है या फिर असल में शाम गरीबा कुछ और है? आइए जानते हैं। मेरी शिया दोस्त मुझे शाम गरीबा ले गई जहाँ सब शिया मर्द और औरतें थी। जब लाइट बंद हुई तौबा तौबा सबकी चीखें निकल गई। मेरे साथ जो हुआ, मैं डरती डरती उन रास्तों पे चलती जा रही थी जहाँ मेरी दोस्त जा रही थी। वो मुझसे 2 कदम आगे थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती और मुझे कहती, आसिया जल्दी चलो, शाम गरीबा होने वाली है। ये नाम ही कुछ ऐसा था कि जिसको सुनकर मेरा वजूद कांप रहा था। मैंने खुद को स्याह चादर से ढांप रखा था और निकाब जो मैंने हाथ से किया हुआ था उस पर मेरी गिरफ्त और मजबूत हो गई। मैं बहुत थक चुकी थी, मेरे लब खुश्क हो चुके थे। जैसे मैंने गली का मोड़ मुड़ा तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे वजूद के साथ पत्थर बांध दिए गए हों। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दिल चाह रहा था कि मैं यहीं से वापस पलट जाऊं। ऐसा रहा था कि जैसे मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। खौफ से मेरी आंखों से पानी आ रहे थे। एक तरफ ये आलम था तो दूसरी तरफ मेरे भाई और मेरे बाप की याद मुझे आ रही थी कि मुझे पर उनको किस कदर एतबार था। कहीं मैंने शाम गरीबा में जाकर बहुत बड़ी गलती तो नहीं कराई? क्या मैं वहाँ जाकर अपनी इज्जत खो तो नहीं बैठूंगी? ये बात सोच सोच कर मेरे आंखों से और ज्यादा पानी आ रहा था। मैं ये सब सोच ही रही थी, इतने में मेरी दोस्त आकर मुझे कहती है कि आसिया ये तुम्हें क्या हो गया है? कहीं तुमने अपना इरादा बदल तो नहीं लिया? तो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ ना, उन्हें मेरे साथ वादा किया है कि मेरे साथ तुम शाम गरीबा जाओगी। आस पास मैंने जब नजर दौड़ाई तो कई मर्द और औरतें उस तरफ बढ़ रहे थे। मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी और मैं भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। हम जब इमाम बारगाह पहुंचे तो मजलिस भरी हुई थी और मेरी दोस्त की अम्मी और कुछ और रिश्तेदार भी आए हुए थे। उन्होंने मेरा तारफ उनके साथ कराया और हम वहाँ एक साइड पर बैठ गए। मेरे रोंदके तब खड़े हुए जब एक आदमी ने स्पीकर पर कहा कि तमाम लाइटें बंद कर दी जाएं। मेरा नाम आसिया है और मेरा ताल्लुक सुन्नी घराने से था और मेरा बाबा मस्जिद के इमाम और मेरे भाई भी हाफिज़ कुरान थे। वो भी मस्जिद में बच्चों को कुरान पढ़ाया करते थे। मेरी दोस्ती कॉलेज में मेरी एक दोस्त हुई जो कि शिया मज़हब की थी। उसके साथ मेरी दोस्ती इतनी गहरी होगी कि हम एक दूसरे के घर भी आया जाया करते थे। एक दिन उसने मुझे शाम गरीबा के बारे में बताया तो मैंने हाँ कह दी। शाम को मेरे अबू ने इजाज़त नहीं दी उसके पास जाने की, तो मैंने झूठ बोला अबू से कि मैं अपने दोस्त के पास जा रही हूँ कि उसके घर में कुरान खानी है। ये झूठ बोलकर मैं आई थी। ये बात मैंने जब अबू से कही तो अबू ने मुझे कहा कि तुम चली जाओ, तुम्हें भाई रास्ते में छोड़ आता है और वापस जब आओ तो फ़ोन कर देना, तुम्हें हम ले आएंगे। ये झूठ बोलकर जब मैं वहाँ से निकली तो मेरी दोस्त मुझे पिक कर लिया वहाँ से। जब मेरी दोस्त ने मुझे पिक किया तो उसने स्याह लिबास पहन रखा था और मुझे कहने लगी कि तुमने आज सफ़ेद कपड़े क्यों पहने हैं? तुम्हें पता है कि आज के दिन काला लिबास पहना। और उसने मुझे ये कहा और फिर उसने एक बड़ी सी चादर ले रखी थी काले रंग की जो मुझे उसने दे दी। मैंने वो पहन ली और फिर हम इमाम बारगाह की तरफ चलने लगी। जाने आगे जाकर क्या होने वाला था, दिल में अजीब से वसवसे चल रहे थे। जबकि फातिमा पुरसुकून थी और उसने मेरा हाथ थामा और मुझे साथ लेकर चलने लगी। वो एक शियों का मोहल्ला था जो कि हमारे मोहल्ले से कुछ ही फासले पर था। हर तरफ बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे। कहीं पर या सलाम या हुसैन लिखा हुआ था और कहीं पर नवासे हुसैन को सलाम भेजा जा रहा था। हम जैसे ही इमाम बारगाह के पास बढ़ रहे थे तो मेरा वजूद कांप रहा था। जी चाह रहा था कि मैं यहीं से भाग जाऊं अपना हाथ छुड़ा के, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकी। जहन में अजीब ख्याल आ रहे थे। वो ख्याल आ रहे थे कि कहा जाता है कि यहाँ पर इज्तिमाई ज़्यादती की जाती है, लोग अपनी औरतों के साथ ज़्यादती करते हैं। कहीं मेरी इज्जत नीलाम होगी तो मेरे माँ बाप तो मुझे जान से ही मार देंगे। आंखों में खौफ के मारे आंसू आ रहे थे लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मैं अपनी आप को खुदा के सुपुर्द करके चलने लगी और फातिमा मुझे अंदर ले गई और वहाँ कई मर्द और औरतें बैठी थी, कोई स्याह लिबास में और कोई अपने आप को काली पट्टियाँ बांध के फिर रहा था। मेरा दिमाग फट रहा था और मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी। जब खैमों को आग लगी तो सबकी चीखें निकल गई। सैयदा ज़ैनब ने जब अपने भतीजे का खैमा जलते देखा तो बीमार भतीजे को कंधों पर उठाकर बाहर आई ताकि अपने भाई की आखिरी निशानी को बचा सके। कई बच्चे इस आग में जल चुके थे। इमाम हुसैन की बेटी बीबी सकीना जिनके बुर्के में आग लग चुकी थी, वो अपने बाबा का नाम ले लेकर रो रही थी। हर तरफ खैमों का स्याह धुआं फैल चुका था। ये सब कुछ देखने के बाद और ऐसे कई और मनाज़र देखने के बाद हम वापस आ गए। मैं अपने आप को पुरसकून महसूस कर रही थी। जो फ़िरका वारियत फैलाया जाता है शियों के बारे में वो सब गलत था।
کہ وहाँ पर ऐसा किया जाता है या वहाँ पर अपनी बेटियों के साथ कुछ गलत किया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पर तो वो हकीकत दिखाई गई जो कि रात के वक्त पाक बीवियों के साथ और इमाम हुसैन के आल के साथ किया गया यजीद ने। नाज़रीन, शाम गरीबा क्या है, उम्मीद करते हैं आपको पता चल गया होगा और इसके बारे में फैलाई जाने वाली अफवाह तमाम गलत हैं कि शिया ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं। ये सब कुछ फिरका वारियत और हम सब के दिलों में नफरत पैदा करने के लिए किया जाता है। हम लेके आए हैं चोली की रात यानी शाम गरीबा की हकीकत। मज़ीद इस तरह की हकीकत की वीडियो, हकीकी स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।